सपोर्टिंग ड्रिप इरिगेशन, तो वो स्पेसिफिकली खास करके शुगर केन फार्मर्स के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया। वाटरशेड मैनेजमेंट एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, इसका भी हमने प्रस्ताव दिया। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, ये भी एक चालू स्कीम है, लेकिन शुगर केन के लिए स्पेसिफिकली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रस्ताव दिया। मैकेनाइजेशन, कई राज्य में लेबर का शॉर्टेज बढ़ता जा रहा है, जिसका वजह से गन्ना कटने के लिए जो लेबर चाहिए, लेबर का कमियां हो रहा है, तो इसलिए हम लोग मैकेनाइजेशन का भी प्रस्ताव दिया। नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी एक चालू स्कीम है, जिसमें सपोर्ट मिल सकता है किसान को सीड के लिए और बाकी इनपुट्स के लिए। तो ये सारा outlay, all these projects outlay is expected to be around 38,000 crores. ये 38,000 crores over a period of 5 years, एक साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए प्रोग्राम है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो अगली बार जब भी ऐसा स्थिति होगा, एल नीनो जैसा स्थिति होगा, तो प्रोडक्टिविटी will not be hit, it will be stable, and the schemes of meeting the domestic sugar demand, उसके साथ साथ इथेनॉल डिमांड, दोनों का हम लोग फ्यूचर में हम लोग पूरा कर पाएंगे। एंड मोर इम्पोर्टेंटली द 5 करोड़ फार्मर्स, जो 5 करोड़ फार्मर फैमिलीज जो डिपेंडेंट हैं गन्ना के ऊपर, उनको भी इससे काफ़ी फायदा होगा, पर्टिकुलरली इन ड्राउट प्रोन एरियाज, जिसका एस्टिमेट है हमारे पास करीब 20% एरिया is affected by these droughts. So those farmers working in such drought-prone areas also will have a lot of benefit. राइट। सब तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपने रखी। इधर इंडस्ट्री काफ़ी लंबे वक्त से एमएसपी बढ़ाने की भी मांग कर रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि नई सरकार के आने पर इंडस्ट्री एथेनॉल और जो एमएसपी का मुद्दा है वो सरकार के सामने रखेगी भी। इसे कैसे देखते हैं आप? 100% आपने बिल्कुल सही कहा। इंडस्ट्री हैज बीन रिक्वेस्टिंग फॉर हार्मोनाइजिंग द एफआरपी एंड द एमएसपी। जैसा आप जानते हैं कि ये शुगर केन का जो एफआरपी है, ये किसान को पहुंचाने का जिम्मेदारी पूरा इंडस्ट्री का ऊपर है। बाकी फसल में जैसा चावल या गेहूं, बाकी फसल में तो सरकार की एजेंसीज ये सब काम करती है, जैसा एफसीआई हुआ या इन सम अदर स्टेट्स मार्केट वगैरह, या एमएसपी किसान को पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन शुगर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव एंड प्राइवेट बोथ, we are doing this responsibility on behalf of the government. Therefore, the MSP, unless it is linked to the FRP of the sugarcane, the industry may not be in a position to pay the farmers on time and pay in full, on time and full. So therefore, this becomes very important to connect the FRP and MSP. इसके बारे में हम लोग कई बार पहले भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं और अभी भी दिया हम लोग। So we are hopeful that this will be implemented so that in the future this continues. We are estimating that अभी FRP जो शुगर केन का 340 अनाउंस हुआ आने वाले साल के लिए, तो इसका वजह से करीब 1,20,000 करोड़ का पेमेंट किसान के पास जाएगा इंडस्ट्री के द्वारा, और ये सब करने के लिए पॉलिसी करेक्शंस का बहुत जरूरी है, एंड वी आर होपफुल दैट इट विल बी डन। जी, तो राव साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे बातचीत की, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें इंडस्ट्री सरकार तक पहुंचाना चाहती है, आगे जो भी कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, आप लोगों की जो भी चिंताएं हैं या जो भी मांगे हैं वो पहुंचें, और इंडस्ट्री को जो भी सहायता मिलनी चाहिए वो एक बैलेंस अप्रोच में आपको मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए रहेंगी कुछ और दिलचस्प खबरें।